हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति 2024-25 के फॉर्म के बारे में कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं मैं आपको वो बता दूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोसेस के बारे में अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको इसका प्रोसेस भी बता दूंगा, किस तरीके से फॉर्म फिलअप होता है, कौन-कौन से किस-किस सेक्शन में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। आप देखिए व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आए हैं, सर स्कॉलरशिप का फॉर्म शुरू हो गया है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बता दूँ कि आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म शुरू हो गया है, ठीक है। अगस्त से ही आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। अब बारी आती है कि कब तक इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट कब तक है। तो सबके लिए एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी कैटेगरी के लिए डेट अलग-अलग है। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका लगभग 17 या फिर 18 नवंबर के आसपास लास्ट डेट है। और जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका 2 शिफ्ट में फॉर्म फिलअप होगा, तो उनका दिसंबर में लास्ट डेट है। एससी, एसटी के बच्चों के लिए तो बहुत आगे तक मौका है, लगभग मार्च 2025 तक 3 शिफ्ट में उनका फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो सबके लिए जो डेट है कहिए कि वो अलग-अलग है। तो इसका जो नोटिस है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर के देख लेंगे। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मैंने आपको 1-2 वीडियो प्रोवाइड भी किया है कि आप फाइनल प्रिंट जब भी साइबर कैफे से फिलअप कराएँ या फिर खुद से फिलअप करें, तो आप उसको देख लेंगे किस सेक्शन में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आगे चल के हो सकता है कि 1 साल आपने पहले साल गलती कर दी, तीनों साल आपको मौका ना मिले, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि करेक्शन का भी आपको ठीक से मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ध्यान से सारी चीज़ों को फिलअप करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगते हैं, तो वही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर इंटरमीडिएट आप करके आए हैं तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आपके आजाद निवास वगैरह हो गए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपके गार्जियन के नाम का रहना चाहिए। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तो उसमें समस्या आ जाएगी। अगर आप अपने नाम का लगा देते हैं तो आगे चल के आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं मालूम होती है। एक बार वो ऐड कर देंगे तो उसमें कहिए कि संशोधन का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। पता ये चलेगा कि 3 साल उनका ऐसे ही वेस्ट चला गया। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख़्याल रखना है। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं, बने रहते हैं, उनके पास जानकारी पहुँच जाती है, अच्छी बात है, उनका नुकसान नहीं होता है। जो बच्चे नहीं बने रहते हैं, अब जब बच्चे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जाकर के कहेंगे, चलो फर्स्ट ईयर में तो नहीं आया, सेकंड ईयर में बदलने का कहीं मौका मिल जाए, तो सेकंड ईयर में भी आपको उसको कहिए कि रिन्यूअल ही करेंगे, उसको बदलने का मौका नहीं मिलेगा, फ्रेश फॉर्म तो फिलअप ही नहीं कर पाएँगे। तो इस केस में काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं। समस्याएँ उन्हीं बच्चों के सामने आती है जो कहीं से जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, चलिए यहीं से जानकारी आप प्राप्त कीजिए, कहीं से आप जिस भी फील्ड में हैं, कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी सूचना है, जो भी जानकारी है, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर जानकारी सही समय से आपके पास या फिर सही समय पर आपके पास कह लीजिए नहीं पहुँच पाती है, तो इस केस में आगे चल के काफ़ी सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। तो फाइनल प्रिंट भी मैंने आपको दिखाया था लगभग 2-3 दिन पहले कि हाँ, किस तरीके से किस-किस सेक्शन में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। डेट वगैरह मैंने आपको बता ही दी। डॉक्यूमेंट्स वही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, फीस वगैरह आपकी जो लगती है, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के फीस की रसीद वगैरह, यही सारे नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसका भी मैं जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे, और नोटिस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड भी किया है। एक और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, वो थोड़ा-सा समझ लीजिए सबसे पहले। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल पे आना है, यहाँ पे देखिए एक पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, इसको आपको जॉइन कर लेना है। बहुत जल्द आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे आपका नोट्स वगैरह हो गया, आपके मॉडल पेपर 3-3 सेट आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर आपको ये मालूम चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी सिलेबस होगा, कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश ही ले लीजिए, बहुत सारे उसमें टॉपिक रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आपको ये मालूम चल जाए कि हाँ, यही आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी तैयारी और मजबूती तरीके से होगी और अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो वो जो मॉडल पेपर है आपका बी2पी का मॉडल पेपर है 2024-25 के लिए, अर्थात जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। हालाँकि एग्जाम की डेट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत और आगे की ओर जाएगी, लेकिन दिसंबर का ही वो आपका एग्जाम है, और सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सबका और सेमेस्टर का एक साथ होता है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके जो आपका चूँकि आपका ये है कि जो इस बार आपका सिलेबस बदला है, तो उस हिसाब से जो पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें व्यवस्थित है मॉडल पेपर में। 3-3 सेट है सभी सब्जेक्ट के, वो कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा। इसके अलावा आपके नोट्स हो गए और हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आपने देखा होगा इस बार कितनी बैक वगैरह लगी है बच्चों की, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी है। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अपने दोस्तों तक भी इस टेलीग्राम चैनल को शेयर कर देना है कि उनको भी इसका लाभ मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की इस पर बैक भी लगी है। अगर आप वीडियो वगैरह देखते होंगे तो आपको मालूम होगा इस बार लगभग
80% बच्चों की बैक वगैरह लगी है। 20% बच्चे ऐसे थे जो नॉर्मली कह लीजिए कि सही तरीके से पास हुए थे, उनकी एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं थी, एक भी सब्जेक्ट में वो फेल नहीं हुए थे। तो ये आंकड़ा है B2P का। तो आप अच्छे से पढ़ाई वगैरह कीजिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो गए, आपके मॉडल पेपर हो गए। इसके अलावा आपको कुछ लेक्चर्स भी यहाँ से प्रोवाइड किए जाएँगे। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।